everyone, how are you? I hope you are fine. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिकोमेट्री का लास्ट टॉपिक। इसमें ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसमें आप फॉर्मूलाज यूज करोगे और प्रूव वाले क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन पक्का आता है सीबीएसई में। तो पहले हम फॉर्मूला को समझते हैं, आइडेंटिटी को। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को अगर हम प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1। अब इससे हम दो फॉर्मूला आपको निकालना है। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर को अगर राइट साइड में देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेकेंड फॉर्मूला, अगर हम साइन स्क्वायर को राइट साइड में देते हैं तो साइन स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने फॉर्मूला एक लर्न किया, दो फॉर्मूला आपने मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले से भी दो फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हमने 1 को उधर भेज दिया, tan यही रह गया, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हमने क्या किया, tan को अगर राइट साइड भेज दिया तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर? आपने फॉर्मूला 2 याद किया, आपके फॉर्मूले आ गए 6। अब हम करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इससे भी आपको दो फॉर्मूले हम मॉडिफाई करते हैं। कॉट को अगर 1 को हमने उधर भेज दिया तो दैट मीन्स कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? अगर हमने 1 को उधर भेज दिया तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने कॉट को उधर भेज दिया, यानी दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपने फॉर्मूला थर्ड हो गया और आपका फॉर्मूला 9 आ गया। नेक्स्ट है आपका tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। नेक्स्ट है cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन साइन ए। क्लियर? इन सारे फॉर्मूला के लिए आपको स्क्वायर की जरूरत है, इसमें फॉर्मूले में स्क्वायर की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर होगा tan स्क्वायर ए तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपने रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला पिछले आपको फर्स्ट टॉपिक में मैंने बता दिया था, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। tan ए is equal to 1 by cot A, cot A is equal to 1 by tan A। अब ये सारे फॉर्मूले हो गए, अब इसकी यूजेस सिखाएंगे 8.4। अब हम आपको क्वेश्चन प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हमने लिख दिया है जो आप घर पे ट्राई करोगे। हर क्वेश्चन के ऊपर मैं एक क्वेश्चन रिवर्स करके आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैंने लिया क्वेश्चन हमने चेंज किया 1 प्लस कॉस है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन ए, यानी जहां जहां कॉस है हम वहां क्वेश्चन को लिखा 1 माइनस साइन ए इक्वल, यहां कोसेक है तो हम क्या लिखेंगे सेक, यहां कोट है तो हमने लिखा tan। यानी ये क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे आपको, तो सिमिलर आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्लियर? अब हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी यहां माइनस है तो हम
1 प्लस साइन ए लिखेंगे और 1 प्लस साइन ए। क्लियर? अब आप देखो कि नोमिनेटर सेम हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि दोनों ऊपर सेम था तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ डिफरेंट है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको आइडेंटिटी मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन है, उसको आप इस आइडेंटिटी में लिख सकते हो। यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब आपको मालूम है कि आप इसे आइडेंटिटी देखो कि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब आप ये देखो कि दोनों पे स्क्वायर है, नोमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालेंगे तो ये एक टाइम लिखेंगे 1 प्लस साइन है और यहाँ लिखेंगे कॉस है। क्लियर? आपके पेपर में इसके इक्वल ये भी प्रूव करने को दे सकता है, तो हमें आंसर तो लाना ही, हम क्या करते हैं पार्टली पार्टली अलग कर देते हैं। दैट मीन्स इसको पार्टली अलग 1 प्लस कॉस है, और यहां लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। यू नो दैट 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, साइन अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहां आपके पास साइन है, फिर सिमिलर चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस cos a इज इक्वल टू, यहां सेक है तो क्या कर दिया हमने cosec a, tan है तो क्या कर दिया cot a का होल स्क्वायर। इसको दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से बना सकते हैं, राइट हैंड साइड से। हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो हम रेशनलाइजिंग और डिनोमिनेटर करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। हमने आपको क्या सिखाया रेशनलाइजिंग और डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर तो प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब देखो ऊपर है दोनों सेम है, क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस cos a होल स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, आपको पहले आइडेंटिटी सिखाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्म में क्वेश्चन है, वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। इसके बदले में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अभी देखो दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब पार्टली पार्टली अलग कर देते हैं, पार्टली पार्टली, ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, यानी 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस अपॉन साइन ए, दैट मीन्स कॉट ए होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बेस पे, यानी थर्ड क्वेश्चन हमने ले लिया। आप ये ध्यान देना, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे इसके ऊपर। हमने क्वेश्चन इसके सिमिलर हम क्वेश्चन आपको बना के दिखा रहे हैं। ये cos a लिखा हुआ है तो हमने कर दिया sin a अपॉन 1 प्लस साइन, दैट मीन्स 1 अपॉन cos a प्लस 1 प्लस साइन है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cos a अपॉन, यहाँ cos है तो साइन।
अब आपको यहाँ 2 सेक है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 कोसेक ए, यानी क्वेश्चन ये हो गया आपका, सिमिलर क्वेश्चन ये बनेगा। अब हमने क्वेश्चन लिया लेफ्ट हैंड साइड, सारे क्वेश्चन कॉपी करो। साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्लियर। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट है, दोनों जब डिफरेंट है तो डिफरेंट को 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। जैसे आपके नंबर अगर 2 और 3 हो तो आप एलसीएम क्या लेते हो 6, ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरह साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पे हम फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो इसका सिमिलर लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर है, इसको फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू cos ए। नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिमिलर आप कॉपी कर दो, 1 प्लस कॉस ए साइन ए। अब आप देखो आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब इन दोनों के प्लस करने पे वैल्यू क्या है 1, और ये 1 आपने कॉपी कर दिया, ये 2 cos ए। अब नीचे हम सिमिलर उसे ही कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है नीचे। अब ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 2 प्लस 2 cos ए, नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, 1 प्लस cos ए इंटू साइन ए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2, यहाँ क्या होगा जब 2 बाहर निकालेंगे तो 1, यहाँ 2 बाहर निकाल दिया cos a, यहाँ आ गया आपका 1 प्लस cos a इंटू साइन ए, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होता है cosec a। ये आपका प्रूव हो गया। सिमिलर क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लेंगे साइन थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा, यानी जहां साइन है वहां हमें कॉस करना है, जहां कॉस है हमें वहां क्या करना है साइन। तो 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ tan है तो क्या क्वेश्चन बन गया आपका कॉट थीटा, क्लियर। अब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, कॉस थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये देखो इसमें कॉमन क्या है cos, इसमें कॉमन क्या है साइन। cos कॉमन निकाला हमने तो यहाँ आपका 1, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब इसमें कॉमन क्या है साइन थीटा, तो यहां हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। अब ये देखो ये तो आपका आंसर आ चुका है कॉट थीटा, लेकिन यहां डिफरेंट है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आपकी मर्जी, या तो इसे चेंज कर दो या फिर इसे चेंज कर दो। चलो मैं इसको चेंज करता हूं, आपकी मर्जी, दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे आंसर आ जाएगा। cos थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसमें साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो साइन की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो गया। cos थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में 2 1 जा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा
1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखो कि आपका सिमिलर हो गया, कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये आपका प्रूव हो गया और सिंगल क्वेश्चन ये बनेगा। क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 के ऊपर जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, यहाँ cos है उसे sin करेंगे और यहाँ cosec है उसे sec। क्वेश्चन हो गया 1 प्लस sin a प्लस 1 माइनस sin a इज इक्वल टू, यहाँ 2 cosec स्क्वायर है तो यहाँ आपको क्वेश्चन चेंज कर दोगे 2 sec स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन हो गया, आंसर ये लाना है लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। फिर वही काम करना है, एलसीएम हम लेते हैं। एलसीएम दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम भी दोनों कॉपी कर देंगे। क्लियर? अब एलसीएम लिया था, 1 प्लस साइन ए से ये कैंसिल आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन ए लिख दिया कॉपी। प्लस सिमिलरली 1 माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए। अब ये कैंसिल आउट किया, इस 1 को ऐड कर दो तो क्या हो गया 2 a प्लस बी ए माइनस बी। वी नो डैट कितनी बार हमने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वी नो डैट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a। तो 2 cos स्क्वायर a, 2 इंटू 1 बाई cos स्क्वायर a। आपको मालूम है 1 बाई cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो आंसर आपका आ गया 2 sec स्क्वायर a। इसके ऊपर आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इंडिविजुअल एक ही क्वेश्चन है, दोनों में फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन हमने लिखा आपको कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या है प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका ये है, ये पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है आपको कि 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कॉपी करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसे a मान लो, एज्यूम कर लो, इसे b एज्यूम कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये a हो गया, ये b हो गया, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, अब इसे एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो आप, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे लिखो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल किसका होता है 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन, ये कैंसिल हो गया। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। ये कोसेक स्क्वायर इसमें हो गया 2 कोसेक थीटा, 2 cos थीटा, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई
cos थीटा, कैंसिल हो गया। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये काउंट करके देखो 1 2 3 4 2 6 और 1 7, तो आपके आंसर आ गए 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहे हैं आपको। 7 पे आपको लेते हैं, एक tan है तो क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने cot a, ये sec है तो उसे चेंज कर दिया 1 प्लस cosec a माइनस cot a 1 माइनस cosec a इज इक्वल टू 2 cosec a, तो हम ये कर लेते हैं 2 sec a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन कॉपी करते हैं, cot a 1 प्लस cosec a माइनस cot a 1 माइनस cosec a, क्लियर। अब इसे हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, किसको, cot a को बाहर निकाल लेते हैं, cot a, तो आपके पास यहां हो गया 1 प्लस cosec a माइनस 1 माइनस cosec a। अब सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन जो बनाया है इसी की तरह आप एलसीएम ले लेते हैं, cot a इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस cosec a 1 माइनस cosec a। अब इससे यहां हो जाएगा 1 माइनस cosec a माइनस 1 माइनस प्लस माइनस cosec a। अब ये देखो 1 माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल आउट। अब ये माइनस cosec a माइनस 2 cosec a, तो माइनस 2 cot a इंटू cosec a प्लस b a माइनस b 1 माइनस cosec स्क्वायर a, क्लियर। अब क्या करते हैं, माइनस 2 cot a cosec a। अब आप देखो यहां आपने फॉर्मूला देखा था 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली आप लिख सकते हो माइनस cot a, लेकिन आप इसको खोल दो, इसे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसे ध्यान से देखो 2 cot a इंटू cosec a 1 माइनस प्लस माइनस cot स्क्वायर a। अभी देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसे लिख सकते हो 2 cot a इंटू cosec a, यहां जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस cot स्क्वायर a, ये माइनस से माइनस कैंसिल, cot से ये स्क्वायर कैंसिल। अब आप लिख सकते हो cosec को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन a, और cot को क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन a, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 1 बाई cos a, 1 बाई cos a का क्या होता है sec a। इसके ऊपर सिमिलर क्वेश्चन आपको ये बनेगा, क्लियर। साइन a माइनस cos a प्लस 1 अपॉन cos को कर दिया साइन प्लस cos a माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो cosec है उसे क्या करेंगे sec a प्लस cot को कर दिया क्या tan। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से आप पढ़िएगा, कई क्वेश्चन इसे घुमा के पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हमने ले लिया साइन a माइनस cos a प्लस 1 साइन a प्लस cos a माइनस 1। अब देखो आपको यहां लाना क्या है tan है, तो साइन अपॉन cos क्या होता है tan, तो आप डिवाइडिंग करो, डिवाइडिंग इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a, यानी इसको हम डिवाइड करते हैं साइन a अपॉन cos a माइनस cos a अपॉन cos a 1 अपॉन cos a
सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर दो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस। अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, ये आपका कैंसिल हो गया -1। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। साइन बाई कॉस tan, ये कैंसिल +1, 1 बाई कॉस सेक। पेपर में क्वेश्चन यहां से भी दे सकता है, ये इक्वल ये, यानी ये क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है। तो अब यहां से कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ 1 की वैल्यू पुट करना है। तो 1 की वैल्यू क्या होता है, tan प्लस सेक आप ले लो, tan a प्लस सेक a को इकट्ठा ले लो, और -1 की वैल्यू क्या होता है, आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, यानी सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो वी कैन राइट वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। नीचे कुछ भी नहीं करना है, सिमिलर कॉपी कर दो। तो tan a प्लस 1 माइनस सेक a। अब यहां ध्यान से देखो, इसे कॉपी करेंगे, यहां फॉर्मूला जो लगाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, वी नो दैट a प्लस b a माइनस b, यानी इसको ब्रेक कर दो आप। तो tan a प्लस सेक a, इसे क्या लिखेंगे, a प्लस b ऑल्सो a माइनस b। नीचे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही कॉपी करो, यानी हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, तो इसमें से हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो बाहर निकाल के आप लिखो सेक a प्लस tan a, तो यहां क्या बचेगा 1, ये बाहर निकल गया, इसके ब्रैकेट को ओपन करो, तो माइनस सेक a माइनस माइनस प्लस tan a। नीचे आपका कॉपी करो, tan a प्लस 1 माइनस सेक a। अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, आपके जो आंसर आना था वो आंसर आ गया। लेकिन इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी पेपर में इसको आगे ये से पूछ सकता है। सेक को क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस a प्लस वो कट मत करना, वो प्लस 1 साइन a अपॉन कॉस a, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, यानी पेपर में इसके इक्वल ये दे सकता है, इसके इक्वल ये दे सकता है, इसके इक्वल ये दे सकता है, इसके इक्वल ये दे सकता है। लगभग 4 क्वेश्चन हो गया, 4 इधर से बन जाएगा, 4 इधर से बन जाएगा, 8 क्वेश्चन बन जाएगा। ये ट्रिकोमेट्री का आपका क्वेश्चन था। अब ये आपका जितने क्वेश्चन हमने पढ़ाया, सिमिलर सारे इसके क्वेश्चन के सिमिलर हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और ये सारे आपके होमवर्क है, यानी सिमिलर आप सारे बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट्स में आप डाल सकते हो। आपने हमारे 2 वीडियो में बड़े अच्छे व्यू दिए, रिस्पॉन्स दिए। मैं ये चाह रहा हूं कि आप कमेंट्स करें, और आप ये भी कोशिश करें कि कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए, और आपका रिस्पॉन्स देख करके, और ये ट्रिकोमेट्री आज मैक्सिमम मैंने करा दिया, कंप्लीट हो गया। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है।